गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। हम अमीनो एसिड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, अमीनो अम्लों के बारे में। अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल। ठीक है, तो इसमें अमीनो अम्ल का वर्गीकरण यानी कि इनका क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर हम देख रहे थे कि अमीनो एसिड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और एक एक की संरचना के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हम लोग इसमें देख चुके थे, एलिफेटिक अमीनो एसिड्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। 15 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर भी हम लोग देख चुके थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स यानी कि अमीनो अम्ल। एरोमेटिक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जिनका आर ग्रुप जो है, जिनमें आर की जगह कोई एरोमेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं इसका। यहां आर की जगह ये मिथाइल बेंजीन आके जुड़ जाती है। यह संरचना कहलाती है फिनाइल एलेनीन। ये जो संरचना होती है ये क्या कहलाती है? फिनाइल एलेनीन। ऐसे अमीनो एसिड्स जिनमें आर की जगह यानी आर ग्रुप की जगह कोई बेंजीन रिंग आकर के जुड़ जाती है, बेंजीन का वलय आके जुड़ जाता है, तो वो अमीनो एसिड कहलाते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। ठीक है ना, इसमें आप देखो यहाँ पे आर की जगह मिथाइल बेंजीन जुड़ी हुई है, बेंजीन उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाता है फिनाइल एलेनीन। ये 16th टाइप का अमीनो एसिड है। 15 की स्ट्रक्चर हम लोग हमारी पिछली क्लास तक देख चुके थे। दिस इज द 16th वन, फिनाइल एलेनीन। दूसरा होगा इसमें हाइड्रोक्सी फिनाइल जुड़ जाएगी जिसमें, या हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजीन जिसमें जुड़ जाएगी, ये कहलाएगा टायरोसिन। दिस इज नोन एज टायरोसिन। ये 17वें प्रकार का अमीनो एसिड है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ये स्ट्रक्चर आपको जरूर से जरूर बनाने और याद रखने हैं क्योंकि ये जरूरी है, और हर अमीनो एसिड का नाम भी आपको याद होना चाहिए। सत्रह तक हम लोग बना चुके हैं। अब 3 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर बचे हैं हमारे पास। अगले हैं हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स। हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। ठीक है, यानी ऐसे अमीनो एसिड जिनके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग उपस्थित होती है, एक विषम चक्री अमीनो या विषम चक्री समूह उपस्थित होता है। इनको हम बोल देते हैं विषम चक्री अमीनो अम्ल। विषम चक्री अमीनो अम्ल।
ये कौन कौन से हैं? ये कहलाता है हिस्टिडीन। 18वां 18th है हिस्टिडीन। इसके अंदर ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग इसमें जुड़ी हुई है, इसीलिए ये क्या कहलाता है? हिस्टिडीन। दूसरा है इसमें प्रोलीन। ये है प्रोलीन। नाइनटीन्थ, दिस इज नोन एज प्रोलीन। 19वां अमीनो एसिड है, इसका नाम है प्रोलीन। और सबसे लास्ट आखिर बचता है इसमें टायरोसिन। CHNH। ये है ट्रिप्टोफन। लास्ट है आपका 20वां ट्रिप्टोफन। ठीक है, ये कुल 20 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर हमने बना लिए। अभी तक हमने अमीनो एसिड का जो वर्गीकरण किया है वो किया है, इसको आपको बनाना नहीं जो मैं बना रहा हूँ। इस आर के स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है।
इस आर के स्ट्रक्चर के ऊपर हमने इसका वर्गीकरण किया है। अगर आप 20 के 20 अमीनो एसिड्स को आप देखोगे तो ये आर की जो संरचना है, ये जो आर का स्ट्रक्चर है, यही सब में अलग अलग आ रहा है और इसी के आधार पे हमने इसका वर्गीकरण, यानी कि इसी के बेसिस पे हमने अमीनो एसिड्स को क्लासीफाई किया है। अब हम एक और तरह का वर्गीकरण देखते हैं इसमें, या क्लासिफिकेशन देखते हैं। वो ये है, वो क्या है, इस आर की जो प्रॉपर्टी है या आर का जो नेचर है वो कैसा है, ठीक है ना। ये पोलर है या नॉन पोलर है, चार्ज है या अनचार्ज है, इसके आधार पे हम इस अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन अब देखते हैं। ये मैं हटा रहा हूँ सारे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी एवं हाइड्रोफोबिसिटी और हाइड्रोफिलिसिटी। हाइड्रोफोबिसिटी एंड हाइड्रोफिलिसिटी, ठीक है, हाइड्रोफोबिसिटी एंड हाइड्रोफिलिसिटी। इसको हम देख सकते हैं आर समूह की ध्रुवता के आधार पर, ध्रुवता के आधार पर, आर समूह की ध्रुवता के आधार पर एवं जल विरागी अथवा जल रोधी प्रवृत्ति के आधार पर, एवं जल विरोधी व जल विरागी इसको आप लिख लीजिए, जल विरागी व जल रोधी प्रवृत्ति के आधार पर। ठीक है, इसके आधार पे जो अमीनो एसिड्स हैं वो क्लासिफाई किए गए। सबसे पहले अध्रुवीय तथा जल विरागी, अध्रुवीय तथा जल विरागी, इसको इंग्लिश में लिखते हैं अपन नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। ये जो अमीनो एसिड होते हैं इनमें एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों तरह के अमीनो एसिड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक
दोनों तरह के अमीनो एसिड जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर इनकी जो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि क्या है, ये हाइड्रोफोबिक है। ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, यानी कि जल विरागी हैं। तो जल में विलेयता या वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। जल में विलेयता या वाटर सॉल्युबिलिटी कम लेस होती है। ठीक है, कम होती है या लेस होती है, यानी कि ये वाटर के अंदर इजीली डिज़ोल्व नहीं होते। ठीक है, दूसरा इनका जो आर ग्रुप होता है वो नॉन पोलर होता है। आर ग्रुप इज नॉन पोलर। आर समूह अध्रुवीय होता है। आर ग्रुप इनका अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर होता है। इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड आ सकते हैं? मैं नाम लिख रहा हूँ, इंग्लिश है हिंदी एक ही में, आप जिसमें चाहे नाम लिख लें। ठीक है ना, केवल उसको लिखने में फ़र्क आएगा, बाकी वो तो नाम वही रहेगा। चाहे एलेनिन को आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो मैं इसी तरह से लिखूंगा, बार बार ऐसे हम डबल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले है इसमें एलेनिन, वेलाइन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन और मिथियोनाइन। ये तो हैं एलिफेटिक वाले। ये तो हैं एलिफेटिक। ये वाले जो अमीनो एसिड हैं ये कौन से हैं? एलिफेटिक। जबकि इसी के अंदर फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफन, ये दोनों के दोनों जो हैं एरोमेटिक होते हैं। फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफन ये हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। दीज आर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सबसे पहले टाइप के अमीनो एसिड्स। इसको आप लिख लीजिए, मेरे को दोनों वर्ड्स एक ही लग रहे हैं। जल विरागी, किताब में गलत लिखा है, जल विरागी व जल स्नेही। आगे चलते हैं।
अब दूसरे टाइप के हैं इसमें अमीनो एसिड विद पोलर बट अनचार्ज आर ग्रुप्स। अमीनो एसिड्स with polar but uncharged आर ग्रुप्स, यानी कि ध्रुवीय किंतु अनावेशित आर समूह वाले अमीनो अम्ल। ध्रुवीय किंतु अनावेशित आर समूह वाले अमीनो अम्ल। ध्रुवीय किंतु अनावेशित आर समूह वाले अमीनो अम्ल। इनमें जो आर समूह होता है वो पोलर होता है। आर ग्रुप इज पोलर। आर समूह ध्रुवीय होता है इनमें। ठीक है, लेकिन जो आर ग्रुप होता है वो चार्ज्ड नहीं होता, उसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं पाया जाता। इसमें अमीनो एसिड जो है वो है सेराइन, सेराइन, दूसरे हैं थ्रियोनीन, सेराइन, थ्रियोनाइन, टायरोसिन, टायरोसिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामीन। एस्पार्जिन, ग्लूटामाइन और सिस्टाइन। सिस्टाइन और एक सबसे लास्ट सिंपल अमीनो एसिड इसमें बचता है ग्लाइसिन। इनका आर ग्रुप पोलर है यानी कि ध्रुवीय है। ठीक है ना, देखो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी आए। हमने अमीनो अम्लों का क्लासिफिकेशन या कि अमीनो एसिड्स जो है इनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हमने वर्गीकरण पढ़ा था उनके आर की संरचना के आधार पे। हमने पढ़ा था ये अमीनो एसिड है NH2H और ये है R। सबसे पहले पढ़ा था हमने R की संरचना के आधार पे। ये R अलग अलग समूह हो सकते हैं, उसके टाइप पे अमीनो एसिड जो है वो अलग अलग हो गए। अगर R एलिफेटिक है तो अमीनो एसिड कहलाएंगे एलिफेटिक अमीनो एसिड। अगर R एरोमेटिक है तो वो कहलाएंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड। ठीक है ना, अगर R के अंदर सल्फर है तो वो कहलाएगा सल्फर या सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक है, इसके अलावा अगर R में R जो है वो एसिडिक नेचर का है तो वो कहलाएगा एसिडिक एलिफेटिक अमीनो एसिड। अगर R बेसिक नेचर का है तो वो कहलाएगा बेसिक अमीनो एसिड। अगर R जो है ये विषम चक्रीय है, ठीक है ना, जैसे हमने लास्ट के 3 स्ट्रक्चर पढ़े थे ट्रिप्टोफन, प्रोलीन और हिस्टीडीन, जिसमें विषम चक्र उपस्थित था, हेट्रोसाइकिल पाई जाती थी, तो कहलाता है हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। तो पहले टाइप का जो क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा था, जिनमें हमने एक एक स्ट्रक्चर देखा था, वो था इस R के स्ट्रक्चर के ऊपर, R की संरचना के ऊपर। दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो देख रहे हैं कि जो R है, इस R का नेचर, R की प्रकृति कैसी है। ठीक है ना, ये प्रकृति यानी कि ये हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है, यानी कि ये जल विरागी है या जल स्नेही है। दूसरा, ये ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। ठीक है ना, ये चार्ज है या अनचार्ज है। इसके आधार पे हम अभी का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। इसमें जो पहला वर्गीकरण हमने देखा था, पहले टाइप के, वो थे अध्रुवीय और
हाइड्रोफोबिक यानी जल विरागी, नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक, यानी कि ऐसा अमीनो एसिड जिनमें आर ग्रुप जो है वो अध्रुवीय है, नॉन पोलर है, ठीक है ना, उसके अंदर पोलरिटी नहीं पाई जाती, वो अध्रुवीय है। और अगर कोई भी पदार्थ अध्रुवीय होगा तो वो जल विरागी अपने आप होगा, हाइड्रोफोबिक जो है वो अपने आप होगा, यानी कि वाटर को रिपल करेगा, वाटर के पास नहीं जाएगा, जल के साथ बंध नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो वो अमीनो एसिड हमने पढ़ लिए। दूसरे हैं इसमें ध्रुवीय, यानी जो आर ग्रुप है वो ध्रुवीय है, वो कैसा है, पोलर है, लेकिन अनचार्ज है, उसके ऊपर किसी तरह का चार्ज उपस्थित नहीं है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता। इसमें अमीनो एसिड हमने देखे सीराइन, थ्रियोनाइन और टायरोसिन, ठीक है। इन सभी के अंदर OH समूह पाया जाता है। अगर आप इन तीनों का स्ट्रक्चर देखोगे पेज पलट के अपनी कॉपी में, तो सेराइन, थ्रियोनाइन और टायरोसिन, इन सभी में OH समूह पाया जाता है। तो OH समूह की वजह से ये कैसे होते हैं, पोलर। इन तीनों के अंदर OH ग्रुप होता है, तो OH ग्रुप की वजह से ये पोलर होते हैं, ठीक है, पोलर होते हैं। तीसरा, अब बचे एस्पार्जिन और ग्लूटामीन, इनके अंदर एमाइड युक्त समूह मिलता है, इनके अंदर CONH2 ये एमाइड समूह मिलता है, तो इसलिए ये भी पोलर होते हैं। एमाइड ग्रुप इनके अंदर उपस्थित होता है, इसलिए यह भी पोलर होता है। और सबसे लास्ट इसमें पाया जाता है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के अंदर केवल H होता है, ये भी पोलर होता है, ठीक है ना, H आयन होता है, ये भी पोलर होता है। तो ये है अमीनो एसिड वो जो पोलर हैं लेकिन अनचार्ज आर हैं, ठीक है, जिनके अंदर अनावेशित आर समूह है। तीसरे प्रकार का देखते हैं अपन अब। इनकी संरचना बार बार बनाने की हमको जरूरत नहीं है। तीसरे टाइप के हैं अमीनो एसिड विद पॉजिटिव चार्ज आर ग्रुप, ये भी पोलर होंगे लेकिन इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज ग्रुप होगा। अमीनो एसिड विद पॉजिटिव चार्ज आर ग्रुप, यानी कि धनावेशित आर समूह वाले अमीनो अम्ल। धनावेशित आर समूह वाले अमीनो अम्ल। इनके अंदर आर समूह जो है, आर ग्रुप जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये कौन से होंगे, लाइसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। लाइसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन, तीन है, लाइसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन।
नेक्स्ट हम देखते हैं इसके आगे। फोर्थ वन, अमीनो एसिड विद नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप। अमीनो एसिड विद नेगेटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप। यानी कि ऋणात्मक आवेश वाले अमीनो समूह या अमीनो अम्ल, ऋणात्मक आर समूह वाले अमीनो अम्ल। इनके अंदर जो आर ग्रुप होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ये दो होते हैं, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। ये हैं एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। दो हो गई है, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। ये अमीनो एसिड्स को हमने क्लासिफाई कर दिया उनके आर ग्रुप के प्रॉपर्टी यानी प्रकृति के आधार पर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक और लास्ट टाइप का जो क्लासिफिकेशन बच रहा है इसमें वर्गीकरण, वो बच रहा है पोषण के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा इसमें लास्ट बच रहा है थर्ड टाइप का, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण के आधार पर वर्गीकरण। पोषण के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, अमीनो एसिड्स को न्यूट्रिशन के बेसिस पर दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, दो भागों में उनको बांटा गया है पोषण के आधार पर। कुछ अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, यानी कि जिनकी सिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती, हमारी बॉडी उन अमीनो एसिड का संश्लेषण नहीं कर सकती। तो ऐसे अमीनो एसिड्स कहलाते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि ये हमें बाहर से भोजन में लेने आवश्यक होते हैं। अगर हम इन्हें नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां हो सकती हैं, हम लोग बीमार हो सकते हैं। ठीक है ना, इनकी आपूर्ति दैनिक भोजन में करना आवश्यक होती है। ये कहलाते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल they cannot synthesize in our body so we have to take them from food. We have to take them from फूड। हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसलिए हमें भोजन में इन अमीनो अम्लों की पूर्ति करनी ज़रूरी होती है। इनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता, इनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता। इसलिए
इनकी भोजन में आपूर्ति आवश्यक है। भोजन में आपूर्ति आवश्यक है। ठीक है, ये अमीनो एसिड है, इनकी भोजन में आपूर्ति आवश्यक है। ये अमीनो अम्ल हैं आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये हैं आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, लाइसिन, मिथियोनाइन, लाइसिन, मिथियोनाइन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, थ्रायोनिन, ट्रिप्टोफन और वेलाइन। थ्रायोनिन, ट्रिप्टोफन और वेलाइन। ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये हमारे भोजन में ही इनसे हमारी पूर्ति होती है, इनका सिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता। वी कैन नॉट सिंथेसाइज दीज अमीनो एसिड्स, इसलिए हमें इन्हें भोजन में लेना ज़रूरी है। ठीक है ना, ये कहलाते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। बाकी बचे जो अमीनो एसिड्स हैं जो हमें जिनकी सिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है वो कहलाते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी कि अनावश्यक। वो हम खाने में लें या ना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जो अमीनो एसिड्स हैं बचे हुए जो अमीनो अम्ल हैं उनकी सिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है। भी गलत लिखा है। इनका संश्लेषण शरीर में होता है, हमारे शरीर में होता है, इसलिए भोजन में इनकी आपूर्ति आवश्यक नहीं है। में होता है, ठीक है ना, इसलिए भोजन में इनकी आपूर्ति जो है वो आवश्यक नहीं है। वी कैन सिंथेसाइज देम इन आवर बॉडी। जो बाकी बचे अमीनो एसिड्स हैं वो वी कैन सिंथेसाइज them in our body। ठीक है, ये इनके अलावा बाकी बचे जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी बात अब हो रही है। ठीक है बच्चों, आज तो हमारी क्लास को हम यहीं कंक्लूड कर रहे हैं। इससे आगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे हम अमीनो एसिड को। अब क्या है कि हर अमीनो एसिड को याद रखने के साथ साथ उस अमीनो एसिड का नाम और एक शॉर्ट फॉर्म और याद रखी जाती है कि अमीनो एसिड को उसकी शॉर्ट फॉर्म से ही याद रखा जाता है। तो वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक तो होता है शॉर्ट फॉर्म और एक होता है सिंबल। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म और सिंबल, यानी सिंबल से अमीनो एसिड का पता चल जाता है और उसकी शॉर्ट फॉर्म से अमीनो एसिड्स का जो है वो पता चल जाता है। ये सब हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।